हेलो बच्चों। आज हमारे चैनल यानी मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब में आपका वेलकम है अगेन। और अभी तक जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, बेसिकली 2 वीडियो बनाए, एक इंट्रो बनाया था और एक मैंने आयनेशन एनर्जी इन DDAJ स्टाइल बनाया था। और दोनों का जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है और आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहेगा। और 1 जुलाई से आपको पता ही है कि मैं चैप्टर वाइज अपना स्टार्ट कर दूंगा बिल्कुल विद फुल फ्लो। हर दिन आपको कम से कम 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें छोटे कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि 11th 12th के बच्चे कवर करेंगे, एक में 11th के बच्चे कवर करेंगे, और 9th और 10th की वीडियो वीक में 2 बार आएंगे। ठीक है, वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 9th 10th के लिए वीक में 2 बार आएंगे न्यूक्लियस बैच के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और वाइटल बैच हमारा 11th है, उसके लिए भी हर दिन एक वीडियो आएगा। और जो हमारा सबशेल बैच है उसके लिए रोज एक वीडियो आएगा। और अल्टीमेट और पेनल्टीमेट शेल के लिए जो बैच है, जो हमारा बैच का नाम है, उसके लिए रोज एक वीडियो आएगा। ये 1 जुलाई से हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियो में बनाना नहीं छोड़ूंगा। रीजन, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ना क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम बहुत आसानी से कवर करते जाते हैं। तो किसी किसी चैप्टर में क्या होता है ना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमसे मिस हो जाते हैं, तो वो हम कवर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास है, ये जो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, कि आज का सेक्शन क्या है, तो मैंने कल आपको इंट्रो दे दिया था शायद कि हमारा इंट्रो है ये कि कल मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री मतलब टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक सिचुएशन है कि सर आप टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से रिलेट करते होगे। यस, यू कैन सी। और इससे पता है क्या, आपका एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, एक्चुअली जो हम पर्टिकुलर टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम समझा पाते हैं, उसके लिए हमें 3 बेसिक यूनिट को पता होना चाहिए। एक डेल एच, एक बटा डेल एस और एक बटा डेल जी। 11 12 के बच्चे ये अच्छी तरह जानते होंगे। बाकी जो 9 10 के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पर आपको समझ, देखो इजी वे में तो समझाता हूँ, या तो आप जानते हो, तो 9 10 का बच्चा भी समझ जाएगा यार। और बाकी 11 12 आते हैं तो उसको भी बड़ा मजा आएगा। हालांकि 10th में कई जगहों पर डेल एच का यूज किया जाता है। ठीक है, सो वी रेडी फॉर दैट। 9 10 के बच्चों के लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जनरली देखिए ऐसा है कि 3 तरह के इंसान मानते हैं, मतलब हम लोग प्रैक्टिकल जो जनरल मतलब कोई मोटिवेशनल स्पीकर बताता है कि 3 तरह के इंसान होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक बेटा न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव मतलब जो लाइफ को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहता है। बेटा कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, कोरोना को हटा दीजिएगा। पॉजिटिव मतलब माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मतलब पॉजिटिव होता है एटीट्यूड का, वो हर चीज में मतलब कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। एक नेगेटिव जिसको हर चीज में गलती दिखाई देता रहता है, और एक न्यूट्रल जिसको कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी इसको इंडिकेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके नेचर काफी अलग है, जो कि इंसान के नेचर से मैच नहीं करते, तो वो बिल्कुल अलग चीज हो गया। लेकिन मैं जो आज आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बिल्कुल किसी भी इंसान के नेचर से मैच कर सकता है, वो चाहे एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट हो या नॉर्मल कोई इंसान हो। ठीक है, सो यू कैन रिलेट इट, और इससे आपका IIT JEE नीट और इसके लिए जो प्रिपरेशन करने के लिए जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, साइन कन्वेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए कुछ चीजें होती है जो मेरे को बताना पड़ेगा चैप्टर में। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपकी न्यूमेरिकल मतलब हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है। JEE हो चाहे नीट हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, हर में आता है। ठीक है, ध्यान से। तो डेल एच, डेल एस और डेल जी ये तो आप लोग सब जानते हो, मुझे पता है। नहीं जानते हो वेट करो, बताता हूँ। सर डेल एच क्या है, तो डेल एच को बेटा कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा डेल एच क्या है, तो इसको बोलते हैं बेटा चेंज इन एंट्रोपी। मतलब इसको एंट्रोपी से इंडिकेट कर रहे हैं। एस मतलब एंट्रोपी, एच मतलब एंथैल्पी। चेंज क्यों बेटा, डेल लगा हुआ डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा मतलब चेंजेस होता है। डेल जी यानी बेटा इसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में गिब्स फ्री एनर्जी। डन, ये 3 चीजें हमारे पास। तो ये तो इनका नाम हो गया सर, इंट्रो हो गया, आपने बता दिया है क्या सर ये। आइए इसको समझते पहले। देखिए चेंज इन एंथैल्पी अलग चीज है, क्वेश्चन एंथैल्पी क्या है सर। तो साइंटिफिकली तो बेटा एंथैल्पी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो वो चीजें तो अभी मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं, तो चैप्टर में बताऊंगा। और काफी मतलब लग रहा है यार ये सर क्या बता रहे हैं, मैं आपको इजी वे में बताता हूं अपने स्टाइल में। देखो जिसके लिए आप इस चैनल में आते हो, एंथैल्पी क्या मैं आपको बताता हूं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझना। मान लो बेटा मेरे एक सिस्टम हो, ठीक है, और मेरे पास 100 रुपए है। ये तीनों के तीनों टर्म्स याद रखना सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टम के बाहर नहीं है, ये सिस्टम के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो
मान लो मैं एक सिस्टम हूं, आप एक सिस्टम हो, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो ही रहे हैं रेगुलर, तो वी आर द सिस्टम। अब हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, बात समझ रहे हैं? तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो मैं एक सिस्टम हूं और मेरे पास 100 रुपए, मेरे पर्स में 100 रुपए पड़े हैं, तो मेरे से कोई पूछेगा भाई तेरी एंथैल्पी कितनी, मैं बोलूंगा 100 रुपए, ठीक। अब सुनो, एंथैल्पी में चेंज कैसे होगा? तो यह दो बातें हो सकती हैं, या तो 100 रुपए खर्च कर दूं तो कुछ कम हो जाए, या कुछ और मुझे पैसा मिल जाए तो 100 में प्लस ऐड हो जाए। तो इसका मतलब बेटा मेरी एंथैल्पी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए एंथैल्पी चेंज क्या है? तो सिस्टम के अंदर जो पहले से हीट एनर्जी कंटेन्ड है, एंथैल्पी स्टैंड फॉर द हीट एनर्जी कंटेन्ड बाय एनी सिस्टम एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक। तो कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पर, क्योंकि ये चीजें तो नॉर्मल कांस्टेंट रखते ही हैं किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए, नहीं तो अगर ये बदलती रहेंगी तो रिएक्शन का नेचर बदलता रहेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे बेटा जो हीट एनर्जी कंटेंट होती है ना, उसको एंथैल्पी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी का टेंपरेचर बेटा 37 पॉइंट समथिंग होता है, हमारी बॉडी का टेंपरेचर अप्रॉक्सिमेटली 37 मान लेते हैं। और मान लो हमें कांस्टेंट टेंपरेचर पे भी है और हमारे पर्स में बेटा 100 रुपए पड़ा है, तो हम एक सिस्टम है जिसके अंदर एक कांस्टेंट हीट एनर्जी कितना 100 रुपीज है, ठीक है। अब अगर मैं गया मार्केट में और मैंने उसको कुछ खर्च किया तो मेरी एंथैल्पी में हुआ बेटा लॉस। और अगर मुझे 100 रुपए मेरे पास थे, मेरे घर में कोई नाना मामा पापा कोई आ गए, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए कुछ खाने पीने के लिए, तो बेटा मान लो 10 रुपए मिल गए, तो 100 में 10 रुपए और जुड़ गए बेटा 110 रुपए हो गए, मेरी एंथैल्पी बेटा बढ़ गई। डन। तो इसका मतलब बेटा एंथैल्पी चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो आपका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा या तो आपका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सही है, यही तो हो सकता है, बढ़ेगा या घटेगा और क्या होगा यार, समझ में आ रहा है? अब देखो, आज के बाद अब अपने दोस्तों से बेटा इसी लैंग्वेज में बात करोगे, किसी से ये मत पूछना बेटा तुम्हारे पैसे हैं क्या ना, अभी तुम्हारी एंथैल्पी कितनी समय, तो बोलेगा पर्स डाल के 100 रुपए यार, ठीक। अब तुम उससे उधार ले रहे हो तो उसकी एंथैल्पी तो घट गई और तुम्हारी बढ़ गई, समझ रहे हो? और तुमने अगर किसी को उधार दिया तो तुम्हारी घट गई उसकी बढ़ गई, ये चलता रहता है बेटा, ये नेचर है, दिस इज द लॉ, सिंपल। सो दिस इज द एंथैल्पी चेंज, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। तो सर इसका आपने टॉपिक दिया था टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री। सर इसका स्टूडेंट से क्या लेना देना? अरे बहुत ज्यादा लेना देना है यार। हमारे जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटी की नीट की कर रहे हैं, वो दो ही तरह के तो हैं, या तो बेटा वो ज्ञान लेंगे या तो ज्ञान देंगे, समझ रहे हो? मतलब मान लो कि बच्चा 11th में गया तो उसके पास वो 10th पास हुआ है ना, तो 10th का तो नॉलेज होगा ना उसके पास, तो उसके पास पहले जो बेटा एनर्जी कंटेन हो कौन सी है, 10th क्लास की है। अब 11th में जाके अगर वो पढ़ाई करता है तो उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी, नहीं पढ़ता है तो एंथैल्पी घटेगी। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले, समझ में आ गया? अब आप देख लो बेटा आप इन दोनों से कौन सी कैटेगरी में आप अपनी एंथैल्पी बढ़ाना चाहते हो आगे जाके कि घटाना चाहते हो। हालांकि आप इस चैनल में आए तो बेटा किस लिए आए हो, एंथैल्पी बढ़ाने, और आपकी एंथैल्पी बढ़ा कौन रहा है, मैं, क्योंकि मैं वो एक्सटर्नल सोर्स हूं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं और वो ज्ञान आप गेन करके अपनी एंथैल्पी में इंक्रीमेंट कर रहे हो, समझ रहे हो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी, यहां से तो दो तरह के बच्चों को पता चल गया। चेंज इन एंट्रोपी, एक्चुअली में एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं। डिग्री ऑफ बेटा रैंडमनेस, अब ये क्या है सर? रैंडमनेस का मतलब होता है जो बंदा भटका हुआ हो, जिसको लाइफ में क्या करना है पता नहीं। रैंडम का मतलब यही तो होता है डिसऑर्डर, पूरी लाइफ डिसऑर्डर। नहीं, कई लोगों से सुना होगा, बोलते हैं मेरी लाइफ तो बिल्कुल उथल पुथल है यार, क्या मतलब इसका? डिसऑर्डर पड़ा है यार। और डिसऑर्डर क्यों होता है किसी के इंसान में कोई चीज? जब वो कोई बंदा एक जगह पे पर्टिकुलर फोकस नहीं करता, ठीक है। लेकिन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम, तो हमारे सिस्टम में बताओ तो जरा डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है? हाई है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करते रहते हैं। सो डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब होता है बेटा रैंडमनेस, यानी मॉलिक्यूल्स का इधर उधर मूवमेंट करते रहना, ठीक है। अब किसी सिस्टम के अंदर मान लो कोई वर्क हो रहा है, तो भाई मॉलिक्यूल रैंडम होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, ऑब्वियसली सर होंगे ना, क्योंकि वो रैंडम मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करते रहेंगे, तो इसलिए डिग्री ऑफ रैंडमनेस वहां पर पॉजिटिव होगा। दूसरा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस नेगेटिव हो सकता है। क्यों? हमारे सिस्टम के मान लो मॉलिक्यूल काम ही नहीं कर रहा। अब सपोज करिए कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं टाइम से, तो जब हम खाना नहीं खाएंगे तो अंदर एनर्जी जनरेट कैसे होगी? और हमारे मॉलिक्यूल जब एनर्जी नहीं लेंगे तो फिर मूव कैसे करेंगे? रैंडम कैसे होंगे? डिसऑर्डर कैसे होंगे? तो यहां पर भी दो बातें हैं कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बेटा दो तरह की हो सकती है, डेल एस नेगेटिव
या तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव। तो रैंडमनेस हर बॉडी में बेटा, जैसे हीट एनर्जी बेटा हर बॉडी में पहले से कंटेन्ड है, उसमें केवल चेंजेस हो सकते हैं बाहर से लेने या देने से, वैसे एंट्रोपी के साथ भी होता है। हर बॉडी में रैंडमनेस पहले से रहता है, अब वो बढ़ जाए या घट जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे हम लोग हैं यार, अब कोई बच्चा 11th में पढ़ रहा बहुत सीरियस होकर आईटी की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके भी तो मन में आता होगा ना कि मैं क्यों नहीं घूमने जाऊं कहीं, मैं क्यों नहीं बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक चलाऊं, मैं क्यों नहीं रील्स में वीडियो बनाऊं, क्यों नहीं मैं पबजी में टाइम वेस्ट करूं। बहुत मन में उसके भी दिमाग आता है, मतलब रैंडमनेस उस बंदे के अंदर है। अब वो रैंडमनेस बढ़ जाएगा अगर वो किसी ऐसे लोगों के ग्रुप में आ जाए जो उसको ये मोटिवेट करेगा पढ़ाई लिखा में क्या रखा है ये सब करना, तो उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ने लगेगा, फिर वो करने की कोशिश करेगा। और एक बच्चा वो होता है बेटा जो फोकस्ड होता है, उसके अंदर डिग्री ऑफ रैंडमनेस था ना पहले से, वो भी जान रहा है कि मुझे ये सब करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अपने डिग्री ऑफ रैंडमनेस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को अगर आईटी मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरी लाइफ तो वैसे भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये दो तरह के लोग होंगे बेटा। तो यहाँ भी वही दो चीजें हैं, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले। जो डिसऑर्डर ज्यादा रखते हैं उनका दिमाग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है, समझ रहे हो? जो पढ़ते रहते हैं उनमें एंट्रोपी थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। सही है। लेकिन पता है मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है कि इंसान को ना ये होना चाहिए, रैंडमनेस होना चाहिए लाइफ में, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होना चाहिए। डिसऑर्डर वे में रहो थोड़ा सा। डिसऑर्डर वे में रहने से क्या होता है ना कि आप मल्टी टैलेंटेड होते हो, और डेल्स नेगेटिव होने का मतलब बेटा है कि रैंडमनेस आप कम कर रहे हो, मतलब आप एक ही फील्ड के साथ चिपक के रह गए, तो आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो सकते। समझ रहे हो? तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि डेल्स पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी लड़के के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। जैसे हम ही लोग हैं यार, एज ए स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ, ठीक है, सपोज करो कि मैंने जेईई में तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा यार कि आगे स्कोप पता है क्या, डाटा साइंस का है या रोबोटिक्स का है, क्यों ना मैं लैंग्वेज भी सीख लेता हूँ साथ में, जावा सीख लिया, सी सीख लिया, C++ सीख लिया, पाइथन सीख लिया, आर सीख लिया, .NET सीख लिया, है ना, सैस सीख लिया, टैबलो सीख लिया, बहुत सारी चीजें सीख लिया हमने। तो ये कर सकते हैं। तो ये कब होगा बेटा? जब तुम रैंडम होगे, चीजों को सोचने लगोगे। और जो आदमी डेल्स नेगेटिव रखता है ना, वो फोकस्ड होता है, उसमें लाइफ में रैंडमनेस नहीं रहता, वो एक ही चीज में चिपक के बैठा रहता है। समझ रहे हो? और आजकल का टाइम क्या है बेटा? मल्टी टैलेंटेड होने का। तो आई थिंक तो डेल्स पॉजिटिव होना हर बच्चे के लिए अच्छा है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो डिसऑर्डरनेस इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि तुम अपने पूरे फोकस ही भटक जाओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम चाहेंगे एज ए स्टूडेंट कि डेलेज हमारा क्या रहे, हमारा डेलेज क्या रहे। तो जो बाहर डेलेज पॉजिटिव हो रहा है, मतलब बाहर के सोर्स हम कुछ ले रहे हैं ना, तो हमारा बढ़ते रहना चाहिए। बाहर से ज्ञान हम ले रहे हैं तो बढ़े मेरा, सही है। और ज्ञान बढ़ेगा बेटा तो तुम डिसऑर्डर हो जाओगे, क्योंकि जब ज्यादा ज्ञान बढ़ने लगता है ना, तो आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस आपका बढ़ता है और यू आर मल्टी टैलेंटेड नाउ। सही है। और डेलेज अगर नेगेटिव है बेटा, तो आप अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहे हो, आप किसी से एनर्जी ले नहीं रहे हो, आप खुद की एनर्जी से काम कर रहे हो और एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो, मतलब आप दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये भी होना बनता है, ऐसे बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ने ना पढ़ने वालों के हिसाब से देखा जाए तो हमको पढ़ने वाले डेलेज पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं और ज्ञान को इंक्रीज करते हैं, अपनी एनर्जी जो स्टोर है उसको और बढ़ाते हैं। डेलेज नेगेटिव वाले बेटा अपने ज्ञान जो कमा रखा तो वो भी घटा देते हैं ना पढ़ने की वजह से। डेलेज नेगेटिव बेटा डिग्री ऑफ रैंडमनेस लाइफ में बहुत कम है, तो ज्यादा दिमाग लगाने वाला आदमी वो है नहीं, है ना। डेलेज पॉजिटिव बेटा रैंडम कुछ भी सोच करके कुछ भी करने की कोशिश करता है, ये लोग एक्टिव होते हैं थोड़ा सा, ठीक। चलिए, तो हर तरह से दो तरह के स्टूडेंट में डिफाइन कर रहा हूँ, देखते जाना। अब तुम लोग ये सोचते जाओगे यार मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी बेटा, अब ये क्या होता है? फ्री एनर्जी मतलब क्या है सर? अरे यार सिंपल है, समझो। 100 रुपए मेरे पास थे, ये मेरी एंथैल्पी थी। मैं मार्केट में गया, मैंने दुकान देखी खुली, लॉकडाउन के बाद दुकानें पर खुली, मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे कई दिनों से, काफी चीजें नहीं खाई थी मैंने कई दिनों से। मैंने कहा चल 100 रुपए है, दुनिया खरीद लेते हैं, खरीदते हैं, कुछ खाते हैं। तो एंथैल्पी 100 रुपए लेके मार्केट में निकला, मेरे अंदर आ गया डिसऑर्डरनेस। चीजों को देखा, मैंने खरीदना शुरू किया, तो कुछ भी खा रहा हूँ, आ गया डिसऑर्डरनेस बेटा। तो अब बताओ, मैं मार्केट में निकला, तो अगर मैं एंथैल्पी को खर्च कर रहा हूँ ना अपनी एनर्जी को, तो बेटा मेरा डेलेज नेगेटिव होने लगेगा। और रैंडम हूँ बेटा तो मेरा डेलेज पॉजिटिव होने लगेगा, है ना, होने लगेगा ना। तो होता क्या है कि ऐसे में सिस्टम मेरा बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। तो सिस्टम जब काम करेगा बेटा, तो आपके जो अंदर एनर्जी है ना, वो घटने लगेगी धीरे धीरे। तो आप जब वर्क करते हो, जैसे 100 रुपीज था, मार्केट में आप गए, 105 रुपए का आपने खा लिया, 5 रुपए किसी उधार दुकान वाले से उधार रख लिया कि भाई बाद में ले लेना। तो यार ये भी सही चीज नहीं है ना, इतना तुम काम कर लो, तुम्हें पता है तुम्हारी एनर्जी 100 है, तुम काम कर रहे हो 105 का, क्योंकि तुम इतना ज्यादा रैंडम थे। तो ये भी सही चीज नहीं है। इसमें क्या हुआ बेटा कि आपने एनर्जी जरूरत से ज्यादा लॉस कर दिया, तो आपका डेल्जी यानी फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी जो बचना चाहिए था कुछ भी, क्योंकि हर सिस्टम जो है ना काम करने के बाद कुछ एनर्जी रखता है,
फ्री कंडीशन पे कि और वो वर्क डन में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे। लेकिन तुमने क्या किया, वो भी खर्च कर दिया, तो तुम्हारा डेल जी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। ओके, सो यहां पर डेल जी के 3 पार्ट होते हैं बेटा, डेल जी नेगेटिव। और ये होता क्या मैंने बता दिया आपको, फ्री स्टेट फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो कोई सिस्टम कंटेन करता आफ्टर द वर्क प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस होने का जो एनर्जी बच गया है ना, भाई मेरी सैलरी 10 रुपए थी, मैंने 9 रुपए खर्चा किया, 1 रुपए बचा मेरे पास, वो मेरी फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी जिसको मैं कभी भी यूज करूंगा। अब मेरी सैलरी 10 रुपए है, मैंने 12 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो 2 रुपए तो उधार लेके खर्च कर रहा हूँ ना यार, तो मेरे अंदर फ्री एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, मतलब बचा कुछ नहीं और नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया। डन। ये कौन से लोग होते हैं भाई साहब, स्पॉन्टेनियस। ऐसे लोगों को स्पॉन्टेनियस कहा जाता है, जो खुद से खुद ये करना चाहते हैं। और जो बंदा 2 रुपए उधार ले लेता है ना, फिर उस उधार चुकाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो मजबूरी में बेटा उसको क्या होना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस। सही है, उसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा क्योंकि उसको उधारी चुकाना है, क्योंकि उसका फ्री एनर्जी नेगेटिव हो गया है। सेविंग कुछ है ही नहीं, ऐसे लोगों का सेविंग नहीं होता, पूरा खर्च करते हैं जबरदस्त। ठीक है, लेकिन हाँ जो खर्चा उन्होंने किया है उसको कमाने के लिए फिर वो मेहनत भी करते हैं, ऐसे लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब ये बच्चों के नाम से देख लो, ये तो इंसानों से बता रहा हूँ, बच्चे स्टूडेंट्स, ये वो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये वो बच्चे होते हैं जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करो, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी एंथैल्पी 11 में पढ़े हुए थे, 12th में आए हुए हैं, तो वो और अगर पढ़ते हैं ना तो उनका एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा बेटा, है ना, अंदर जो एनर्जी स्टोर है बढ़ेगा। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा वो और किताबें, मतलब उनको जो समझ में आने लगेगा ना, बढ़ने लगेगी एनर्जी, तो उनको समझ में आएगा, तो वो और रैंडम हो जाएंगे, और वो ज़्यादा किताबें ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग डीपी भी लगाने की कोशिश करेंगे। और जब रैंडम हो जाएंगे बेटा वो, तो फिर ऑब्वियस है उनकी फ्री एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, है ना, काफ़ी एनर्जी पढ़ाई में लगा चुके होंगे, तो उनके पास इतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि बाकी चीज़ों को कुछ कर सके, तो डेल जी नेगेटिव है। ऐसे लोग स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अगर उनके पास एनर्जी बढ़ रही, ज्ञान बढ़ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, और अपनी रैंडमनेस बढ़ा की किताबें पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह की, तो उनके पास बड़ी एनर्जी बची कहाँ किसी और काम के लिए, कि वो गेम खेल सके या वीडियो बना सके टिकटॉक पे, तो उनका बेटा वो डेल जी नेगेटिव होना ही है। यानी वो बच्चा स्पॉन्टेनियस है, खुद से पढ़ना चाह रहा है यार, वो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे रैंकर होते हैं यार। या फिर बेटा तुम्हारा डेल जी क्या हो सकता है, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब सर, बेटा डेल जी पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि तुम्हारी फ्री एनर्जी बच रही है, सैलरी 10 रुपए, 5 रुपए खर्चा, 5 रुपए सेविंग, बच गया फ्री एनर्जी, उसका यूज हम कभी बाद में कर लेंगे, समझ लो, मतलब यहाँ एनर्जी का तुम ज्यादा लॉस नहीं कर रहे हो, बाहर की तरफ एनर्जी नहीं भेज रहे हो। ठीक है, अब ये कौन से बच्चे हैं, 11th में है, 11th पास किया, 12th में पहुंचे, 11th का जो ज्ञान अर्जित किया था उन्होंने वो तो था ही, 12th में आकर के अगर उन्होंने सीरियस पढ़ाई की तब तो डेल बढ़ेगा, और वो रैंडम होंगे, अलग अलग डीपीपी लगाएंगे, अलग अलग बुक्स लगाएंगे, तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो एनर्जी बचेगी नहीं, तो डेल जी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो आते हैं 11th के बाद 12th में और वो पढ़ते नहीं है, सीरियस नहीं होते लाइफ को लेकर के, तो उनका ज्ञान धीरे धीरे घटता जाता है, डेल नेगेटिव होता जाता है बेटा। और अगर ये डेल नेगेटिव होता जाएगा ना, एनर्जी घटता जाएगा ना, तो उनका मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, फिर वो किसी और चीज में लग जाता है, तो एंट्रोपी फिर भी पॉजिटिव है, वो अभी भी रैंडम पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा बाकी वो सब कुछ कर रहा है, वीडियो बना रहा है टिकटॉक पे या रील्स पे, पबजी गेम खेलने चला गया, क्रिकेट खेल रहा है, लड़कों के साथ घूम रहा है इधर उधर इधर उधर, मतलब टाइम वेस्ट, लेकिन है तो बेटा रैंडम। लेकिन उसके पास एनर्जी बची हुई है, क्यों क्यों उसने एनर्जी लगाया कहाँ है, जो 11th की एनर्जी लेके आया था 12th में तो बढ़ा नहीं पाया, ज्ञान तो बढ़ा नहीं उसका, और घूमने फिरने के चक्कर में और पढ़ा नहीं, तो उसका जितना नॉलेज था वो और घट गया, तो एनर्जी उसने यूज तो किया ही नहीं ना, कहीं पे खर्च तो किया ही नहीं ना, तो भैया उसका फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है, बचा हुआ है, यूज ही नहीं किया। तो ऐसे लोग जो होते हैं बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, इनसे काम करवाना पड़ता है, खुद से नहीं करते ये नॉन स्पॉन्टेनियस, इनको बोलना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले बेटा, क्योंकि इनका मन तो कहीं और लग रहा है ना, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं पूरे। तो तीनों स्टेट को ध्यान से देखो, तो हमने 2 बच्चों के नाम बताए, एक पढ़ने वाले एक ना पढ़ने वाले, इसमें भी पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला, पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला, पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला, है ना। अब डेल जी में पता है एक स्टेट और भी होता है, वो भी बताता हूँ आपको, फिलहाल ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, डन है ना, पक्का है ना बेटा। शॉर्ट वीडियो है तो थोड़ा पॉज करके ना एक बार अच्छे से देख लेना जो जो मैंने बोला है, और इसको रिलेट करना अपनी लाइफ से, तब मजा आएगा इस। और आज की बात हमने दोस्तों से जब भी बात करोगे ना, तो अगर किसी का पैसा है पूछना है तो तुम पूछो बेटा तुम्हारी इंथैल्पी कितनी है, पैसा जो पूछते ना, पैसा है क्या तेरे पास ना, इंथैल्पी कितनी तेरी, समझ में आ रहा है, बोलेगा नहीं इंथैल्पी तो पॉजिटिव है, मतलब पैसा है बंदे के पास, उधार ले लो और पूछो इंथैल्पी, अबे यार कहाँ पैसा है यार, लॉकडाउन में तो ऐसे भी दिक्कत है, तो इंथैल्पी नेगेटिव है बेचारे की, उधार ले ना पाओगे। फिर इंट्रोपी टर्म पे कैसे पूछोगे,
हाँ भाई आज क्या किया रहा पूरे दिन भर? पूछ नहीं भाई, पूरा एंट्रोपी जबरदस्त था पूरा, मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक बंदा बिजी था कुछ ना कुछ करने में। एंट्रोपी पॉजिटिव था, रैंडम था वो। डेलस नेगेटिव, हाँ भाई क्या किया? भाई कुछ नहीं, पे घर पे बैठा था, सुबह से लेकर शाम तक सो रहा है, बैठा है। एंट्रोपी डिग्री ऑफ फ्रीडम में सही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहता, डेलस नेगेटिव। आ रहा है समझ में? डेल जी सर इतना काम कर लिया मैंने, मेरे पास जो फ्री एनर्जी बचना चाहिए तो वो भी नहीं बचा भाई, वो भी मैंने खर्चा कर दिया। मेरा फ्री एनर्जी तो निगेटिव हो गया है, स्पॉन्टेनियस। ये बंदा करने वाला है, काम कर रहा है। डेल जी पॉजिटिव, तेरा क्या है भाई? फ्री एनर्जी बचा के रखा है तो क्या ऊपर लेके जाओगे? कोई काम ही नहीं कर रहे हो तुम, नॉन स्पॉन्टेनियस, तुमसे तो काम कराना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? पक्का है ना? श्योर। तो डेल जी हमें सिखाता है कि बेटा एक बच्चा स्पॉन्टेनियस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। बच्चा वो स्पॉन्टेनियस है जो काम कर रहा है, जिसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद से खुद। स्पॉन्टेनियस का मतलब तो स्वयं खुद ही अपने आप काम कर रहा है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। डेल जी पॉजिटिव, एनर्जी तो रखा है बच्चा अपने अंदर, वो कर सकता है, लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको बोलना पड़ेगा कि कर, नहीं तो करता नहीं। तो ये दो तरह के बच्चे होते नहीं होते बताओ? एक बच्चा होता है जो बहुत सीरियस होता है, उसको बताना पड़ता है बेटा ये कॉन्सेप्ट, वो सीखता है और क्वेश्चन लगाना शुरू कर देता है। एक ये अबे पढ़ ले, जिंदगी में कुछ बन जाएगा, ये वो कर, उसको समझाते समझाते पागल हो जाते हैं। तो वो डेल जी पॉजिटिव वाले हैं। तो आजकल के बच्चों के ज्यादा नंबर्स कौन से हैं? डेल जी पॉजिटिव वाले। एनर्जी तो है जबरदस्त, लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है, करना नहीं चाहते, उनको करवाना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और ये हर बच्चा होता है, मैं भी अपने टाइम में ऐसा ही था, रहा हूँ, है कि नहीं? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट। और इतने ही तरह के बेटा बच्चे होते हैं, आप चाहो तो कहीं भी ऑब्जर्व करके चेक कर लेना। डन? चेक। तो आज के बाद जब भी आप पूछोगे ना, अपने दोस्तों से बात करोगे, तो इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म पे बात करोगे, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब किसी से तुम कुछ भी बात करोगे तो ऐसे ही बात करोगे आज के बाद। अब भाई तेरी इंथैल्पी कितनी है, मतलब पैसे कितने हैं? उधारी पर जी रहा है तो इंथैल्पी कम, पैसा बहुत है तो इंथैल्पी पॉजिटिव। दिन भर बिजी रहता है, रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। चुपचाप सोता रहता है, कुछ करता वर्ता है नहीं, एंट्रोपी नेगेटिव। घर वालों की ज्यादा शिकायत होती है ना हम लोगों से कि भाई दिन भर घर पे पड़ा रहता है। बेचारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे पूछो, रोज घर वाले ताना मारते हैं, क्या करता है दिन भर घर पर, सोसाइटी वाले ताना मारते हैं। क्यों? बेचारे की एंट्रोपी नेगेटिव है ना, रैंडम है ही नहीं। और एक आदमी तो इतना बिजी कि उससे फोन पे बात करने का टाइम नहीं है, एंट्रोपी पॉजिटिव है। और कैसे लैंग्वेज बात करोगे? कोई इंसान बहुत थक गया, यार क्या इतना थका हुआ? भाई पूछ नहीं यार, मेरी गिफ्ट फ्री एनर्जी बहुत नेगेटिव हो गई है, बहुत काम कर लिया, एनर्जी बची ही नहीं। तो काम कर लिया मतलब बंदा खुद काम कर रहा था, स्पॉन्टेनियस था। और एक से पूछा भाई क्या? अरे मस्त, सब सही है, एनर्जी बड़ा बचा के रखा हूँ पूरा। क्या करोगे? ऊपर लेके जाना है, मतलब बंदा काम ही कहाँ कर रहा है। समझ रहे हो ना? नॉन स्पॉन्टेनियस, काम करने के लिए बोलना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डन? तो बेटा बच्चे में इसी दो तरह के होते हैं। एक बच्चा जो समझदार होता है, पढ़ना चाहता है, और एक बच्चा समझदार होता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, उसको पढ़वाना पड़ता है। मतलब एनर्जी सबके पास है, कोई बचा के रखता है, कोई खर्च कर देता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसका यूज जेईई और इसके पेपर में होता कैसे सर? और देखें, देखो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक इक्वेशन होता है बेटा डेल जी, या सबको पता ही होगा, टी डेल एस। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसमें हमारा डेल जी जो हमने सीखा, जो हमने डेल एस सीखा और जो हमने टी डेल एस सीखा, सारा समझ गया मैं, सब समझ गया है ना। हमको पता नहीं क्या है बचा हुआ, ये क्या था टोटल जो मेरे पास था, ये क्या है जो खर्चा किया मैंने। तो इतना मैं लेके घर से चला था और डेल एस इतना रैंडम होने की वजह से मेरे से खर्चा हो गया, तो बेटा जो बचा वही तो गिब्स फ्री एनर्जी है। ये इक्वेशन बता तो रहा है। आया समझ में? पक्का है ना? डन है ना? चलिए बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से अगर हम देखें बच्चों के टाइप्स में निकालूं टोटल, अब रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, टोटल बच्चे कितने हो सकते हैं? डेल एच, डेल एस और डेल जी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ठीक है? और देखना है बताना, और बच्चों के टाइप पे देखना। चलो डेल एच को बेटा हम अगर पॉजिटिव कर दें, सॉरी, या डेल एच को मान लो नेगेटिव कर देते हैं, डेल एच नेगेटिव कर दो बेटा, डेल एस पॉजिटिव कर दो। इस इक्वेशन को देख के बताओ डेल एच क्या आने वाला है। डेल एच हमारा नेगेटिव, डेल एस हमारा बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये डेल एच क्या है बताओ, ये वाला माइनस क्या है बेटा, तो बताओ डेल जी डेल एच माइनस टी डेल एस। अब तुमने डेल एच को पॉजिटिव किया ना बेटा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, और डेल एच भी तुम्हारा क्या है बताओ, नेगेटिव है, तो नेगेटिव 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 ही तो आएगा सर। यानी ये नेगेटिव डेल जी नेगेटिव क्या बताता है बेटा? बताता है, स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ही बंदा काम कर रहा है। अब चाहो तो रिलेट कर लो, आ जाओ।
डेल एच निगेटिव है सर, एनर्जी बाहर जा रहा है, ले नहीं रहा है, एनर्जी बाहर जा रहा है, मतलब बंदा काम कर रहा है, अपनी ही एनर्जी से काम कर रहा है, बाहर की एनर्जी नहीं ले रहा है, खुद से काम कर रहा है। तो यानी जो बंदा खुद से काम कर रहा है तभी तो एनर्जी उसका लॉस हो रहा है, मतलब तो स्पॉन्टेनियस है। और जो बंदा खुद से काम करेगा पक्का वो रैंडम होगा यार, उसके अंदर डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगा, वो बंदा इधर उधर लगा होगा कुछ ना कुछ करने में। आ रहा है समझ में? समझ में आ गया? ऐसे समझ लो ये बच्चे वो जो कोचिंग या ट्यूशन या यूट्यूब चैनल देख देख के पढ़ते हैं बेचारे, सोर्स नहीं है उनके पास तो इसी से करते हैं। तो ये बच्चे क्या होते हैं, खुद की एनर्जी लगाते हैं, उनको टीचर मिला नहीं कि जो उसको एनर्जी दे सके, तो यूट्यूब चैनल सीख रहे होते हैं। तो उनका जो खुद का एनर्जी है बेटा वो पहले वो लॉस करते हैं। और वो डेल एच पॉजिटिव क्यों? क्योंकि रैंडम है ना, कहीं कहीं से कोई सोर्स मिल रहा है उससे पढ़ रहे हैं वो। तो ऐसे लोग क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड है, स्पॉन्टेनियस, वो खुद ही करेंगे, तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं। तो ये बेटा पहले नंबर के बच्चे कैटेगरी के आते हैं जिनका सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, आइए दूसरा, चलो बताना डेल एच में बेटा रख रहा हूं पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव, डेल एच बेटा रख देता हूं मैं पॉजिटिव, बताओ डेल जी कितना आएगा? तो सर देखो डेल एच पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और सर डेल एच भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ये तो हम सर डेल जी का क्या होगा तो तब बताएंगे ना, अगर ये बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ये बड़ा होगा तो बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो सर डेल एच जी का हम यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, यानी मान के चल सकते कि यहाँ पर डेल जी बेटा पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव कब आएगा वो मैं बता सकता हूँ। कैसे सर? देखो बताओ डेल जी नेगेटिव कब आएगा? तो देखो डेल एच बेटा क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और डेल जी डेल एच क्या बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है बेटा एक नेगेटिव है, सही है। अब तुमको अगर डेल एच को डेल जी को नेगेटिव करना है ना तो इसको और नेगेटिव होना होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट जितना बड़ा होगा डेल जी उतना नेगेटिव होता जाएगा। यानी कि तुम इसको बड़ा कैसे कर सकते हो, तो टेम्परेचर बढ़ा दो। तो बेटा मैं यहाँ अगर टेम्परेचर को ना हाई कर देता हूं तो डेल जी नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक, अब सर इसको बच्चों से रिलेट कराओ तो जरा, आओ देखो कराता हूं। डेल एच पॉजिटिव, अब वो बच्चा अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा, उसको बाहर से एनर्जी मिल रहा है। डेल एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी स्टोर हो रहा है ना। अब मान लो उसको टीचर भी मिल गए, पेरेंट्स मिल गए अच्छे, सब कुछ उसके लिए अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब बढ़िया कोचिंग सेंटर, बढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लिया, पैसे वैसे देकर कुछ भी करके उसको हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। डेल एच पॉजिटिव, वो बंदा रैंडम भी है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी है। सोचो अगर किसी को इतना सपोर्ट मिले और ऊपर से दिमाग से भी मतलब हो कि रैंडम, मतलब हर चीज सोच रहा हो, इधर उधर की चीजें, तो बंदा है तो सही, लेकिन हो सकता है कि सर वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कहीं और लगा रहा, क्योंकि जो बंदा अपनी एनर्जी खर्च करके डिग्री ऑफ रैंडमनेस लगा रहा होगा ना वो मेहनती होगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा, वो मेहनत करेगा। जो अपना पैसा खर्चा, अपनी एनर्जी खर्चा करके डिग्री ऑफ रैंडमनेस हो रहा है, इधर उधर घूम रहा, पढ़ रहा, लिख रहा है, वो स्पॉन्टेनियस बंदा, वो मेहनत ही करेगा। लेकिन जिसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है तो उसके डिग्री ऑफ रैंडमनेस में क्या है, चेंजेस हो सकते हैं पढ़ाई में लगा, या हो सकता है कि ज्यादातर ऐसे बच्चे जिनको पूरा सपोर्ट मिलता है ना हर तरह से पेरेंट्स का, ऐसे बच्चे ज्यादातर डिग्री ऑफ रैंडमनेस कहाँ लगाते हैं, ये ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन में लगाते हैं। पढ़ाई के अलावा ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, पबजी गेम खेलना, बाइक में इधर उधर घूमना, लाल हरे पीले नीले बाल करा के टिकटॉक वीडियो बनाना, ये उनमें बिजी रह जाते हैं बेचारे। हालांकि चूंकि पेरेंट्स से सपोर्ट है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस पढ़ाई में लगना था, लगा कहाँ, किसी और चीज में। अब इससे एक दिन पिताजी हो गए गुस्सा कि यार तेरे लिए इतना करता हूँ तो कुछ करता पड़ता है नहीं। पिताजी को एक दिन वो मूड खराब, दे दिया मिला करके, मतलब हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया कान के नीचे 3-4, जिस दिन 4-5 चिपका अपने आप बेटा वो बच्चा स्पॉन्टेनियस होकर पढ़ाई करने लगेगा, तो बेटा वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ बेटा टेम्परेचर हाई करेगा मतलब क्या है, कान के नीचे 4-5 मिला, हो गया, सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म, आगे बेटा पढ़ाई पे आकर के रैंडम हो जाएगा, पढ़ाई पे वो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस दिखाएगा, अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू करेगा। और जब तक पिताजी नहीं बोलेंगे तब तक उसके बारे में कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते, तो करने वाला क्या है। हालांकि बच्चा है रैंडमनेस, कुछ भी कर सकता है, वो दिमाग लगाता है वो, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन पिताजी का अगर थप्पड़ पड़ा ना तो नेगेटिव ही होगा, यानी कि एनर्जी यूज करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव जगह पे। डन। दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होते कि नहीं, तो बताओ कि दिमाग होता है पढ़ते नहीं है, तो उनको पढ़ाने के लिए बेटा हाथ पैर चलाना पड़ता है। ठीक है, तीसरे देखना पूरा इक्वेशन रिलेट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे देखो। अब अगर सर मैं डेल एच को नेगेटिव कर दूं और डेल एच को भी नेगेटिव कर दूं, मतलब सारे कॉम्बिनेशन में चेक कर रहा हूं, डेल एच नेगेटिव नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव, तो डेल एच नेगेटिव नेगेटिव बेटा पॉजिटिव, और डेल एच नेगेटिव बेटा नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बन गया बेटा। अब डेल जी के बारे में फिर कमेंट नहीं कर सकते, तुम्हारा डेल जी क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सही है। तो अब तुम्हारा जो डेल जी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। अब सर क्या करें, तो बेटा बच्चों से कनेक्ट कर लो, मजा आ जाएगा, तुमको खुद ही समझ में आएगा क्या करना है। ठीक है, देखो
डेल एच नेगेटिव बच्चा अपनी एनर्जी लगा रहा है, उसको बाहर से एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि डेल एच नेगेटिव मतलब खुद की एनर्जी लॉस कर रहा है, वो अपने पैसे खर्चा कर रहा है, तो खुद की एनर्जी लॉस कर रहा है। लेकिन डेल एच नेगेटिव रेंडमनेस नहीं है उसके अंदर, मेहनत तो कर रहा है लेकिन रेंडमनेस नहीं है, वो पढ़ मतलब समझ नहीं पा रहा कि क्या होता है। ऐसे बच्चों को मतलब बच्चों ने माँ बाप ने जबरदस्ती आईटी और नीट में डाल रखा होता है कि जाके कर तैयारी, इंजीनियर डॉक्टर बन के दिखा। अब वो बेचारा अपनी एनर्जी लगा रहा है, झोंक रहा है, माँ बाप के चक्कर में प्रेशर में लगा रहा है, लेकिन बेचारे को समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो वो रैंडम नहीं हो पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा है, डीपीपी पे लगा नहीं पा रहा, कोई किताब नहीं लगा पा रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार। तो बताओ ऐसे बच्चों को डील कैसे करते हैं? मारपीट के, मारपीट होगा ना बेटा तो भड़क जाएगा वो। डिप्रेशन आज के समझ ही लो, आजकल बड़े जल्दी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी जल्दी मौसम नहीं मिलता जितनी जल्दी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे बच्चों को बेटा बहुत ध्यान से समझाना पड़ता है, यानी कूल माइंड होके। तो ऐसे में बेटा टेम्परेचर को लो करना पड़ता है, और तब जाके बेटा वो स्पॉन्टेनियस होता है। जब प्यार से समझाएंगे ना तो ऐसा बच्चा और मेहनत करेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कुल मिला के हमें लाइफ में स्पॉन्टेनियस होना, मेरे को किसी के कहने पर काम नहीं करना, मैं खुद करूंगा, खुद सेल्फ मोटिवेटेड, हमें कोई मोटिवेशन चैनल की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तीसरे बेटा वो बच्चे होते हैं जिनको जानबूझ के आईटी नीट में डाल दिया जाता है, तो बेचारे खुद अपनी एनर्जी लगा मेहनत तो करते हैं लेकिन समझ में बेचारों को नहीं आता, डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ा ही नहीं पाते वो। ऐसे में बेटा होता क्या है कि उनको कूल माइंड होकर समझाते हैं एज ए टीचर हम लोग। ये तीसरे टाइप के बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे मेहनती बहुत होते हैं क्योंकि अपनी बंदा एनर्जी लगा रहा है, मेहनत करेगा अगर उसको समझा लेंगे हम लोग तो। पहला वाला तो खुद ही मेहनत कर रहा है, दूसरा वाला जो बेवकूफ है उसको हर तरह का सुविधा मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, पेरेंट्स से सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन बेचारा डिग्री ऑफ रेंडमनेस भी है उसके पास, दिमाग भी है, लेकिन वो दिमाग कहीं और खर्चा कर रहा है। तो बेटा ऐसे लोगों को कान के नीचे बजाएंगे तो अपने आप से मोटिवेट होकर के रैंडमली वो काम करने लगेंगे, स्पॉन्टेनियस रहेंगे। और चौथे तरह के बच्चे देखो बेटा, डेल एच पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव। बताओ क्या होगा? डेल एच पॉजिटिव सर ये रहा, डेल एच नेगेटिव सर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव बेटा, तो डेल जी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव ही रह जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और डेल जी पॉजिटिव बेटा मतलब, डेल जी पॉजिटिव मतलब बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ऐसे लोग कभी खुद से काम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और बच्चों की लैंग्वेज में समझते हैं। डेल एच पॉजिटिव सर सारी सुख सुविधा मिली है, बाहर से जबरदस्त एनर्जी मिल रही है, बाहर से सभी लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन डेल एच नेगेटिव रखे, खुद एक्टिव नहीं है, रैंडमनेस से नहीं कि कोई क्या करे क्या पढ़े, फिजिक्स में कौन सी किताब लगाएं, केमिस्ट्री में क्या लगाएं, मैथ्स में क्या लगाएं, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर से कैसे पूछें, एक्टिव ही नहीं है, डिसऑर्डरनेस ही नहीं है उसके अंदर, मतलब सपोर्ट पूरा है पेरेंट्स का, लेकिन अंदर से बेचारा वो ठंडा पड़ा हुआ है। तो ऐसा आदमी को ना हम समझा भी नहीं सकते, जो खुद से कुछ नहीं करना चाहता उसको हम क्या कर लेंगे समझा के यार। एनर्जी पूरी भरपूर मिल रही है, मजे काट रहा है बेटा, गया कोटा में एडमिशन लेके बैठा, अपना हॉस्टल ले लिया, पूरा पिताजी ने पैसा ढंग से खर्चा किया, उसको पता बाप के पास पैसा है, पूरा पैसा लगा दिया उन्होंने। लड़का वहां जाके क्या कर रहा है? मजे काट रहा है, क्योंकि रैंडमनेस नहीं है ना, खुद से वो कुछ करना ही नहीं चाहता, मजे काट रहा है। तो ऐसे लोग कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे ना, उनको टीचर भी नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये खुद से कभी नहीं करते हैं, इनसे करवाना पड़ता है। मतलब सबसे लो कैटेगरी के बच्चे ये वाले होते हैं जिनको सारी सुख सुविधाएं सपोर्ट मिलने के बाद भी वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे बच्चों पे हम लोग को मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि खुद से नहीं करेगा तो उसे करवाना पड़ता है यार, हाथ पकड़ पकड़ के, समझा समझा के, मोटिवेट कर करके, बेटा ऐसे कर, ये कर, समझ रहे हैं? तो ये बेटा हमारे पास टोटल ना 4 तरह के बच्चों की कैटेगरी होती है पूरे बेटा संसार में, और ये 4 तरह के इंसान भी होते हैं। आज आप स्टूडेंट हो इसलिए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, कल आप इंसान मतलब एडल्ट हो जाओगे, कहीं जॉब में जाओगे तो वहां भी देखोगे 4 ही तरह के लोग होते हैं। एक फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, एक वो आदमी या एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें खुद की एनर्जी लॉस कर रहा है, माइनस है ना डेल एच, अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। तो जो बंदा खुद की एनर्जी लॉस कर रहा है ना, खुद के पैसे खर्चा करेगा, वो बेटा डिग्री ऑफ रेंडमनेस होगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग इधर उधर लगाएगा मेहनत करने के लिए। और ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, ये खुद मोटिवेट होकर काम करते हैं, इनको बोलना नहीं पड़ता। तो ये अच्छे लोगों की कैटेगरी में आ गए, A+ कैटेगरी मान लो। दूसरे पूरा पैसा है, सपोर्ट है, बाहर से देखो पॉजिटिव है ना, बाहर से इसको एनर्जी मिल रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, हर तरह से उसको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दिमागी बंदे को बहुत है, रैंडमनेस है जबरदस्त, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन पे कहीं और लगा हुआ है। ऐसे लोगों को ना हाई टेम्परेचर मारपीट के ही समझाना पड़ता है, ऐसे बच्चे मारपीट के ही समझते हैं, ये फैक्ट है। ये बात अलग है कि भाई लॉ बनाए कि बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन फैक्चुअल चीज यही है, माँ बाप तो मार ही सकते हैं, हम लोग बहुत मार खाए तभी तो ऐसे बने हैं, ठीक। तो ये दूसरे तरह के बच्चे आप देखिएगा आसपास सब ऐसे ही हैं। तीसरे वाले बेचारा खुद की एनर्जी लगा रहा है, खर्चा कर रहा है, माइनस देख लो, माइनस खुद की एनर्जी बाहर निकाल रहा है, लेकिन समस्या क्या है ना कि रेंडमनेस नहीं है बेचारे के पास, दिमाग है चल नहीं रहा उस लेवल पे,
मतलब ऐसे लोगों को ना पेरेंट्स ने जबरदस्ती डाल रखा है, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, ये बेचारे वो होते हैं। खुद की एनर्जी लगा तो ना, बच्चा है अच्छा, खुद की मेहनत कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, रेंडमनेस नहीं आ पा रहा उसके कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए। तो ऐसे बच्चों को ना कभी भी डील नहीं कर सकते ज्यादा मारपीट करके। ऐसे लोगों को टेम्परेचर लो करके कूल माइंड से डील करना होता है ताकि वो स्पॉन्टेनियस बन सके, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट है आपको स्पॉन्टेनियस बनाना। कोई भी इंसान को हम चाहेंगे कि स्पॉन्टेनियस रहे, खुद से करे तो ज्यादा अच्छा। ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं बेटा, खुद से अगर पढ़े तो बहुत अच्छा, टीचर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाली कॉन्सेप्ट समझाओ, क्वेश्चन करो। लेकिन बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये तीन तरह का नेचर है बेटा, है ना, ये नेचुरल होती चीजें, किसी ने किसी को बनाया नहीं है कि वो ऐसा है जन्म से, नेचर है ऐसा। चौथे, डेल इज पॉजिटिव, बाहर से एनर्जी मिल रहा है, पेरेंट्स का, टीचर का, सबका सपोर्ट मिल रहा है बंदे को। डेलिस नेगेटिव करके बैठा है, खुद ही रैंडम नहीं है, खुद ही नहीं पढ़ना चाहता दुनिया भर की चीजें। ऐसे लोगों को दुनिया का कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता। डेल जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, काम खत्म। तो बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चार तरह के बच्चे होते हैं। एक जो खुद की एनर्जी लगाते हैं, दुनिया भर की किताबों से दिमाग लगाते हैं रैंडम होकर के, और स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद से पढ़ते हैं। दूसरे, पापा का, मम्मी का, फैमिली का, रिलेटिव का, पूरे स्कूल का, सबका सपोर्ट मिलता है। ये बच्चे मतलब बहुत लकी होते हैं, इनको अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये डेल्टा एस एंट्रोपी, इनका दिमाग भी होता है, रैंडम होते हैं ये, लेकिन ये रैंडम कहीं और होते हैं। पिताजी सोचे कोचिंग के, लड़का कहीं और पार्क में घूम रहा है, समझ रहे हो ना, किसी के साथ वैलेंटाइन डे का वेट कर रहा है, उसको IIT मेंस का जो पेपर का डेट है उसको यही नहीं पता कि वैलेंटाइन डे पता है। ये वो लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों को समझाने का एक ही तरीका है ना कि बेटा तेरे लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तू साला धोखा दे रहा है मेरे को, कान के नीचे 4-5 पड़ेगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा। तीसरा बच्चा, डेलिस निगेटिव, खुद बेटा एनर्जी लगा रहा, अपनी एनर्जी खुद खर्च कर रहा है, उसको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है, खुद एनर्जी लगा रहा है, लेकिन बेचारे का डेलिस निगेटिव है, समझ में नहीं आ रहा है सर। खुद की जो बंदा एनर्जी लगाएगा ना वो तो मेहनत ही होगा, नो डाउट, यहां से समझ में आ जाता है कि बंदा कैसा है। तो डेलिस निगेटिव, खुद की एनर्जी लगा के बेटा मेहनत कर रहा है, लेकिन बेचारा डेलिस निगेटिव, रैंडम नहीं हो पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा। कूल माइंड से ऐसे बच्चों को समझाते हैं। ऐसे बच्चे भी बेटा बहुत सिलेक्शन देते हैं, अगर इनको मोटिवेट करते रहे तो सिलेक्शन देते हैं। और चौथे वाले, ये तो है खतरनाक, सब कुछ मिल रहा है, पैसा से लेकर हर एक चीज तरह का सपोर्ट मिल रहा है, पूरे पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, लेकिन डेलिस निगेटिव। तो भाई जब तुमको पूरा सपोर्ट मिल रहा था तो तुम्हारा डेलिस पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेकिन तुम डेलिस निगेटिव करके बैठे हो, यानी तुम जानबूझ के तुम अपनी रैंडमनेस को घटा के रखे हो, तुम करना ही नहीं चाहते, जबकि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम करना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से कोई करवा भी नहीं सकता जो खुद से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई हमारा देश। तो डेल जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये खुद से कभी ना करेंगे, इनसे करवाना पड़ेगा। तो ये होते हैं बेटा हमारे पास 4 तरह के बच्चे, और इससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब साइन कन्वेंशन आज के बाद कभी भी डेल जी में जो कंफ्यूजन होता है ना, माइनस प्लस कब हो रहा है, डन। हालांकि तुम माइनस प्लस कैसे हो रहा है इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको बच्चों के हिसाब से बता दिया तो और मजा आया। सही है, पक्का। अब आप जरा मुझे कमेंट करके बताना सेक्शन में कि क्या इतने ही तरह के बच्चे होते हैं क्या जो IIT JEE या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या इतने ही तरह के बच्चे होते हैं? क्या इसके अलावा 5वें तरह का कोई बच्चा हो सकता है क्या? अगर 5वें तरह का कोई बच्चा निकल गया ना तो ये बेटा लॉ गलत हो जाएगा, और जबकि मुझे पता है कि लॉ गलत होना नहीं, तो 5वें तरह का कोई बच्चा होता नहीं है। सही है यहाँ तक? सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज का क्लास की टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बेटा इससे बेटर एक्सप्लेनेशन इनके बारे में नहीं मिल सकता। हाँ, जब मैं 1 जुलाई से अपने चैनल रेगुलर कर रहा हूँ तो चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर को मैं डालने जा रहा हूँ, आपको रोज 3 वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मैं डेल्स इनको पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या होता है। लेकिन अभी मेरे को टाइप्स ऑफ बच्चों के साथ इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना था, और कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपको मैं टाइप्स ऑफ बच्चों को भी समझा देना था। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिकल लाइफ से केमिस्ट्री को जोड़ दिया, और आज के बाद अपने आसपास देखना शुरू करिए कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है। और ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो ये था बेटा हमारा आज का क्लास। तो आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, और इसी तरह से हमारे क्लास यानी हमारे मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब का मेंबर बनते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज को शेयर करते रहें। ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पढ़ाने के तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं हर एक टॉपिक को ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ जोड़ के दिखा रहा हूँ। एज एन एग्जांपल, लास्ट वीडियो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ इन स्टाइल ऑफ DDLJ, जहां पर सिमरन को बाबूजी ने पकड़ रखा था, बेचारा राज एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन लेके निकले, सिमरन को लेके भाग जाता है, इसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आज हमने इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में ये समझ लिया कि बेटा हमारे चारों तरफ इंसान कितने तरह के हैं और बच्चे कितने तरह के हैं। अभी आप चाहो केमिस्ट्री क्लास मान लो, या तुम अपना वो मान सकते हो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास, जिसमें इंसान को समझना सिखाया जाता है। तो हमने तो आज आपको पूरा सिखा दिया कि पूरे यूनिवर्स में 4 तरह के इंसान होते हैं, 4 तरह के विद्यार्थी हैं, 4 तरह के स्टूडेंट्स हैं, काम ही खत्म।
अब तुम अगर अपना लॉजिक लगा के तुम इंसानों को अपने आसपास समझने लग गए ना, तो तुम धोखा खाने से बच सकते हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कोई धोखा ना दे पाए, मतलब यू आर द स्मार्ट। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।